मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, दिख रही है। Yes, sir. ओके, यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। हमने आई थिंक सैटरडे के लेक्चर को कुछ मेजर्स का इंट्रोडक्शंस, डैक्स का इंट्रोडक्शंस स्टार्ट किया था। कुछ मेजर्स हमने पढ़े, कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हो गया, फिल्टर प्रोपोगेशंस हो गया, रो कॉन्टेक्स्ट हो गया। दोज आर द कंसेप्ट वी ऑलरेडी लर्नड. Let's today understand more about DAX. We creating some time intelligence functions. It is one of a type in DAX measures which basically used for the time based analysis. Time based analysis means कि let's say मुझे मैंने करंट ईयर का सेल निकाला हुआ है, सो आई वांटेड टू कैलकुलेट प्रीवियस ईयर सेल, or I wanted to compare current year sale with previous year sale. And so let's say year over year growth, month over growth, this kind of calculations we might require in actual scenario also. Those are the basics of DAX. Everybody should know about time intelligence functions. जो important functions है वो हम अभी देखेंगे. There are multiple functions जो आप DAX गाइड से या माइक्रोसॉफ्ट का जो गाइड है डैक्स का उसमें से देख सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगे हम वो कवर कर लेंगे, राइट. सो लेट्स क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर टेबल यूजिंग डैक्स फंक्शंस, राइट. सो हाउ वी क्रिएटेड कैलेंडर टेबल, हमने कैसे क्रिएट किया था. वी ऑलरेडी हैव अ टेबल इन एक्सेल विच कंटेन्स दिस डेट कॉलम. उसके बेसिस पे हमने पावर क्यूरी के ऊपर ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करके ये कैलेंडर बनाया था. देन वी यूज दिस कैलेंडर एज ए कैलेंडर टेबल. कैलेंडर टेबल की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती, क्यों होती कैलेंडर टेबल की रिक्वायरमेंट, ताकि हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस जो है वो इफेक्टिवली यूज कर पाए डैक्स के अंदर के. सो वी ऑलवेज रिक्वायर्ड calendar tables in our model in order to use those time intelligence functions यूजिंग डेक्स. कैलेंडर टेबल्स में क्या होता है, ये जो डेट होती है वो डेट कंसिक्यूटिव होती है, इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं होता है या कोई डेट्स कम ज़्यादा नहीं होती. जैसे मैंने अगर जनवरी मंथ यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे मंथ नंबर 1, सो यहाँ पे मुझे जो डेट्स मिलेंगी वो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक मिलेगी. सो दोज डेट्स आर कॉन्सिक्यूटिव, जिसको हमें यूज़ करना होता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में. इसीलिए हमें कैलेंडर टेबल्स की नीड होती है. हमारे पास जो डेट का कॉलम था उसमें सेम consecutive डेट्स थी, इसलिए वी यूज दोज कॉलम्स एज अ कैलेंडर टेबल डेट कॉलम एंड perform power query operations on top of that particular column in order to create multiple columns to create a calendar table. जैसे पावर क्यूरी में हमने कैलेंडर टेबल क्रिएट किया, वैसे ही हम डैक्स को यूज करके कैलेंडर टेबल क्रिएट करेंगे. सो पावर बीआई में कैलेंडर टेबल क्रिएट करने के लिए वी हैव new table options. When I go to the modeling sections over here, I'm having this options new table. जैसे हम न्यू कॉलम या न्यू मेजर क्रिएट करते हैं एंड देन एक फॉर्मूला बार ओपन होता है टू क्रिएट और टू इंसर्ट सम फंक्शंस ऑफ डैक्स, वैसे ही जैसे मैं न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा जो मुझे टेबल लिख के देगा, राइट. सेम हमें कॉलम्स एंड मेजर्स में भी ऐसे विंडो आता था, राइट. मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ थोड़ा सा. टेबल को नाम देते हैं, लेट्स से मैं टेबल को नाम दे रहा हूँ डेट, वट एवर आप दे सकते हो, कैलेंडर टेबल, कैलेंडर डीम, वट एवर. मैं डेट दे रहा हूँ इस टेबल को नाम. इन ऑर्डर टू क्रिएट कैलेंडर टेबल्स हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है. एक फंक्शन है कैलेंडर एटो, एक फंक्शन है कैलेंडर. अगर मैं कैलेंडर फंक्शंस को यहाँ पे टाइप करता हूँ तो वी हैव कैलेंडर एंड कैलेंडर एटो. कैलेंडर फंक्शंस को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो वो मुझे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट पूछेगा. इफ वी नो द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट then we can use this calendar table, these calendar functions. लेट्स से कि मेरे पास 15 और 16 का ही डेटा है. आई नो कि मेरे पास 2 साल का ही डेटा है, उससे ना कम आने वाला है ना उससे ज़्यादा है, वो ऑलवेज उतना ही रहने वाला है. सो आई कैन यूज़ 1 जनवरी 2015 एज माई फर्स्ट डेट, 31 दिसंबर 2016 इज माई लास्ट डेट. सो बिटवीन दोज टू डेट्स मुझे सारी की सारी
एक कॉलम्स के फॉर्म में डेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि लेट्स डेट, डेट इज द फंक्शंस। यहाँ पे देखो डेट मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ईयर मंथ एंड डे पूछता है। सो मैं लेट्स से ईयर मैंने 2015 डाला, देन मंथ आई कैन पुट लेट्स से 01, 2015, 01 is my month and day is let's say 01 again. So this date is nothing but what, 1st of January 2015। एंड कंसिडर करो कि मेरी एंड डेट जो है वो लेट्स से 2015 की है, लास्ट ईयर की है, मतलब लास्ट डेट ऑफ 2015 वो क्या रहेगी, 31st of December 2015। सो अगेन ईयर, मंथ लेट्स से 12 एंड डे इज 31st। ठीक है, व्हेन आई यूज दिस कैलेंडर फंक्शंस, कितने पैरामीटर उसने एक्सपेक्ट किए थे मुझसे, दो पैरामीटर, एक स्टार्ट डेट एक एंड डेट। इंडिविजुअली डेट्स को पुट करने के लिए आई कैन यूज डेट फंक्शंस, जो मुझे ईयर मंथ एंड डेट अलाउ करता है पुट करने के लिए। सो दिस पर्टिकुलर डेट, ये जो फंक्शन है ये मुझे एक डेट लिख के देगा जो मैंने पास किया हुआ है, एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज एक डेट लिख के देगा। दिस इज स्टार्ट डेट, दिस इज एंड डेट। इफ आई हिट एंटर, लेट्स सी व्हाट हैपन। एक डेट का देखो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ। इफ आई सी दिस टेबल इन पावर क्यूरी, यहाँ पे डेट का एक कॉलम क्रिएट हुआ जो 1st of January 2015 से स्टार्ट होता है, और इसका एंड डेट जो है वो एंड डेट रहेगा 31st of December 2015। Similarly, if we have this one column date, on that top of this is that particular columns, we can create multiple columns। ठीक है, बट सिनेरियो ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज आपको पता हो कि आपकी स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। So instead of using this calendar functions, what I can do is I can use calendar auto function। कैलेंडर एटो फंक्शंस क्या करता है, वो आपके मॉडल को एनालाइज करता है, उसमें से डेट, जितनी भी डेट्स के कॉलम है वो सब डेट्स के कॉलम को वो कंसिडर करेगा, सबको एनालिसिस करके स्कैन करके एक मिनिमम डेट एक मैक्सिमम डेट वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, एंड डायरेक्टली गिव्स यू अ टेबल और कॉलम दैट कंटेन्स minimum date and maximum dates and all the dates between that particular dates। लेट्स यूज दिस कैलेंडर ऑटो। मैंने इसको कमेंट किया, कमेंट करने के लिए मैं सिंपली आइफन्स यूज करूंगा, उस पर्टिकुलर लाइन को भी कमेंट कर देगा, उसको कोड में रिव्यू नहीं करेगा। नीचे की लाइन को जाने के लिए मैं शिफ्ट एंटर को प्रेस करूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूला बार में एंटर करके नीचे की लाइन पे आ जाऊंगा। आपने सिंपली इंटर पुट किया कर तो वो डायरेक्टली रन कर देगा वो कमांड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलेंडर एटो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कैलेंडर एटो फंक्शंस में मैं कुछ भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा, सिंपली पैरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ, जस्ट हिट एंटर। ठीक है, नाउ इफ आई सी द कैलेंडर टेबल इन माय डेट कॉलम, ये डेट देखो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1st of January 1910 से। इसका एंड क्या है, सी द एंड 31st of December 2017। वी हैव डेटा फॉर 15, 16 एंड 17, 3 ईयर्स। मैक्स डेट उसने कैलकुलेट की कि 2017 तक का डेटा है तो 31st दिसंबर उसने मैक्स डेट ली है। मिनिमम डेट 1910 ली है। 1910 कहाँ से ली उसने, वी हैव दिस कस्टमर टेबल, एंड इस कस्टमर टेबल में हमारे पास बर्थ डेट का कॉलम है। अगर मिनिमम डेट मैंने यहाँ पे देखी तो मिनिमम डेट का जो ईयर रहेगा वो 1910 है। एक पर्सन, एक कस्टमर है जिसकी बर्थ डेट 13th of August 1910 है, तो इसके बेसिस पे, इस ईयर के बेसिस पे उसने फर्स्ट डेट जो है मुझे 1st of January 1910 दिया। कैलेंडर एंड कैलेंडर एटो में फ़र्क समझ में आया। वी ऑलवेज यूज़ कैलेंडर एटो, हम अननेसेसरी ये नहीं करेंगे कि कौन सी डेट मैक्स है कौन सी डेट मिन है, ये मैन्युअली कैलकुलेट करने से अच्छा वी कैन यूज़ कैलेंडर एटो फंक्शन डायरेक्टली। ठीक है, सो मैंने ये, ठीक है मैंने ये एक कॉलम तो बना लिया, बट उस कॉलम के बेसिस पे मैं और कॉलम कैसे बनाऊँ, अगेन वी हैव सम मोर फंक्शंस। मैं इसको, इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, इसका जो डेटा टाइप है, आई डोंट वांट दिस टाइम, आई ओनली वांट डेट। सो मैं इसका डेटा टाइप डेट कर दूंगा, ये डेट में दिखेगा।
अगेन मुझे शॉर्ट डेट देखनी है, मंथ डेट देखनी है, कैसी देखनी है ये डेट, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उसका फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज फाइन फॉर मी। मैं ये शॉर्ट डेट भी ले सकता हूँ, विच शोकेस मी समथिंग लाइक दिस, डेट मंथ एंड ईयर। अभी मेरे पास ये कॉलम है, इसको यूज करके मुझे एक नया कॉलम बनाना है जो मुझे ईयर दे, मंथ नंबर दे, मंथ नेम दे, क्वार्टर दे। ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास डैक्स में। सो सिंपली आई कैन क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम, एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इसको लेट से नाम देते हैं ईयर। आई वांटेड टू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट कॉलम। ईयर के लिए मैं ईयर फंक्शन यूज करूंगा। वी हैव दिस ईयर फंक्शंस। जब मैं ईयर फंक्शंस को सेलेक्ट करता हूँ तो इट आस्क्स मी अ डेट, रिटर्न द ईयर ऑफ अ डेट एज अ 4 डिजिट इंटीजर। यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे डेट लिख के आया हुआ है, नॉट अ डेट्स। ठीक है, तो इसका रेफरेंस दूंगा मैं, जो हमारा डेट का टेबल है उसका। डेट के कॉलम के अंदर का डेट का कॉलम, सॉरी, दिस इज माय डेट टेबल, एंड उस डेट टेबल के अंदर का डेट का कॉलम, तो जो फर्स्ट मैंने क्रिएट किया, दिस इज आई विल टेक ए रेफरेंस, इस कॉलम का रेफरेंस दूंगा, हिट इंटर, तो इस डेट के कॉलम में से वो ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली आई वांटेड टू क्रिएट लेट्स से मंथ नंबर का कॉलम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, सो आई कैन चूज अगेन न्यू कॉलम। This time let's say I'm saying month number, can say month, again I can reference my date का column and simply hit enter. ठीक है, मंथ नंबर मुझे मिल गया। नाउ आई वांटेड टू कैलकुलेट मंथ नेम। ओके, so how can we calculate month name? Then I can select new, say month name, मैंने मंथ टाइप किया तो मेरे पास मंथ नेम का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो मुझे मंथ नेम दे, तो आई कैन यूज फॉर्मेट फंक्शन। एक फॉर्मेट फंक्शन अवेलेबल होता है जिसमें आप फॉर्मेट्स देते हो। ठीक है, वैल्यू के सेक्शंस में मैं पास करूंगा मेरा डेट का कॉलम का रेफरेंस, दिस इज माय डेट कॉलम, आई वांटेड अ फॉर्मेट लाइक दिस, सी, मंथ 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 मंथ, मैंने 4 टाइम्स एम दे दिया इसको, जिसका मतलब होता है मंथ नेम का फुल नेम। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 ही मंथ दिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 4 एम मैंने 3 एम दे दिए, तो आउटपुट देखो कैसे चेंज होगा। ये मुझे जैन फेब मार्च ऐसे देगा, शॉर्ट फॉर्म देगा मंथ नेम। अगर मैंने 2 एम पास किए तो नंबर देगा, लेकिन 010203 ऐसे फॉर्म में देगा। और मैंने सिंगल एम पास किया तो जैसे ये मंथ नंबर ने आउटपुट दिया था 1234 वैसे देगा। ठीक है, तो एज पर नीड आप इस फॉर्मेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट अगेन दिस मंथ नेम जो बनेगा कॉलम, ये टेक्स्ट डेटा टाइप का बनेगा। आपको अगर नंबर चाहिए यहाँ पे तो डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, बट दिस मंथ नंबर डायरेक्टली गिव्स यू अ होल नंबर एज अ डेटा टाइप। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें मंथ का नाम चाहिए था, दैट्स व्हाई वी पुट लाइक दिस मंथ नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। वी यूज दिस फॉर्मेट फंक्शंस। अगेन आई कैन क्रिएट अ न्यू कॉलम्स। मुझे यहाँ पे चाहिए क्वार्टर का नंबर, लेकिन इस टाइम पे मुझे क्वार्टर का जो नाम है वो ऐसे चाहिए, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे, नॉट 1 2 3 4, क्योंकि नॉमेनक्लेचर या रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वार्टर्स का वो मोस्टली हम Q1 Q2 Q3 ऐसे करते हैं, राइट। बट वी डोंट हैव सच अ फंक्शंस दैट इंक्लूड्स Q इन द
नंबर फॉर देयर पर्टिकुलर क्वार्टर्स. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नंबर का कॉलम क्रिएट कर लेंगे जो हमें नंबर देता है क्वार्टर्स का. देन वी कैन कॉन्केनेट क्यू इन दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या क्या कर सकता हूँ, लेट्स से क्वार्टर नंबर, इसको नाम देते हैं क्वार्टर नंबर इज इक्वल टू, वी हैव दिस फंक्शंस क्वार्टर, एंड अगेन आई कैन पास डेट, जो मेरा कॉलम है वो यहाँ पे मैं पास करूँगा. दिस कैन गिव्स मी अ क्वार्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर month or year, we can say January belongs to first quarter and so on. If I drop down this, we have 4 quarters in a year. Now what kind of output I required q1 like this. So again I can say new column, ठीक है, इसको नाम देंगे लेट्स से क्वार्टर नेम, इक्वल टू, लेट्स से मैं इसको कॉन्कनेट भी कर सकता हूँ और आइदर भी आई कैन यूज दिस एज अ, मैं इसको क्यू यहाँ पे एक हार्ड कोड कर रहा हूँ वैल्यू जो मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स में दिया, एंड देन आई कैन यूज एंड फंक्शंस, एम्फरसाइड एंड, in order to concatenate the columns I wanted to calculate concatenate this quarter number, but उसके बीच में मुझे क्या चाहिए, एक आइफन भी चाहिए. सो अगेन आई कैन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं एक आइफन दे दूंगा इसको, अगेन एंड एम्परसाइड, एंड देन माय कॉलम क्वार्टर नंबर, दिस इज माय कॉलम. if I hit enter, you can see the output like this. Okay. आ सकता है, यूज कर सकते हैं, बट माइट बी द कॉन्कनेट फंक्शंस आपको अलाउ करता है 2 पैरामीटर्स, 2 कॉलम्स का रेफरेंस लेके. ऐसा अगर मुझे मल्टीपल्स एक साथ कनेक्ट करने, लेट्स से आई एम हैविंग 4-5 कॉलम्स, इनको एक साथ ज्वाइन करना है मुझे, देन आई कैन यूज दिस एम्परसाइड. कॉन्कनेट माइट बी हैविंग लिमिटेशंस फॉर 2 ओनली, 2 को ज्वाइन कर सकते हो विद द डिलिमिनेटर और सेपरेटर जो आपको दे रहे हैं. लेट्स से मेरा टेक्स्ट 1 है, टेक्स्ट 2 एंड डिलिमिनेटर, तो उनको कॉन्कनेट कर देगा. लेकिन बट इफ आई एम हैविंग 3 और 4 कॉलम्स, तो कॉन्कनेट वहाँ पे काम नहीं करेगा फिर. सो बेटर वे आई कैन यूज एम्परसाइड, दिस इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट इसको आप मल्टीपल कॉलम्स का रेफरेंस ले सकते हो. सेम वे यहाँ पे मैंने ये डेट क्वार्टर नंबर का जो कॉलम का रेफरेंस लिया, आई कैन यूज फॉर्मेट फंक्शंस और डायरेक्टली क्वार्टर फंक्शंस ओवर हियर. Instead of creating this quarter number, I can directly say quarter from this date column. Either way, creating a separate column for this. But might be this now, ये किस लिए चाहिए होगा, might be this quarter name is a text, right? And this quarter number is number. Sometimes let's say आपने इस quarter name को अगर visualization में use किया, तो this is text, तो इसका जो sorting होता है वो alphabetically sort होता है. बट नंबर का सॉर्टिंग कैसे होता है, 1 to 10 या 10 to 9 या वट एवर, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग. सो समटाइम्स हमें क्या यूज करना पड़ता है कि मुझे लेट्स से ऑलवेज आई वांटेड टू सी क्वार्टर 1 फर्स्ट पोजीशंस एंड क्वार्टर 4 इन लास्ट पोजीशंस बिसाइड्स द वैल्यूज. तो उस टाइम पे मैं इस क्वार्टर नंबर को यूज करके इस क्वार्टर नेम को सॉर्ट कर दूंगा, ताकि ऑलवेज Q1 इज नथिंग बट अ 1 एंड Q4 इज नथिंग बट अ 4. सेम वे फॉर मंथ नेम एंड मंथ नंबर. लेट्स से देखो, सी इन विजुअलाइजेशंस, लेट्स से मैंने एक सिंपल सा फिल्टर पेन यूज़ किया और जो मंथ नेम का जो हमने बनाया हुआ कॉलम है इसको मैंने यहाँ पे ले लिया. तो देखो इसका जो वैल्यूज़ का ऑर्डर है, ए अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट है. इसको मैं अगर लेट्स से मैंने सॉर्ट एक्सिस को अभी मंथ नेम है डिसेंडिंग कर दिया, तो वो क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा लेकिन जेड से ए तक करेगा. बट मुझे ऑलवेज व्हाट आई वांटेड टू सी इज जनवरी इज माय फर्स्ट एंड दिसंबर इज माय लास्ट. सो लेट्स से मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं अगेन गो टू दिस मंथ नेम कॉलम, आई सेलेक्ट दिस मंथ नेम कॉलम. यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, सॉर्ट बाय कॉलम. इस सॉर्ट बाय कॉलम में मैं सेलेक्ट करूँगा मंथ नंबर, जो मेरा मंथ नेम का कॉलम है. सो ये क्या सॉर्ट करेगा अभी, जनवरी, यस जनवरी को वो 1 कंसिडर करेगा. इफ़ आई गो टू द विजुअलाइजेशन अगेन, यू सी डिसेंडिंग किया था मैंने इसको. इफ़ आई अगेन डू द असेंडिंग वन,
वो जनवरी को फर्स्ट कंसिडर करेगा, दिसंबर को लास्ट कंसिडर करेगा। समटाइम्स हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट वांटेड टू सी लाइक दिस ओनली, या माइट बी उसको ऐसा एक कॉलम चाहिए होगा जिसमें जैन डैश ईयर होगा, मंथ एंड ईयर एक साथ देखना है उसको, राइट। उसको हम उसको एनालिसिस के लिए कैसे यूज सकते हैं, जैसे कि मुझे जनवरी 25 का सेल एंड जनवरी 24 का सेल को कंपेयर करना है, राइट। सो उस टाइम पे अपन सिर्फ जनवरी नहीं ले सकते, राइट, जनवरी फ्रॉम विच ईयर एंड विच दिस, राइट। सो जनवरी 24 एंड जनवरी 25 2000 अलग, वे अलग अलग है। तो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट कैसे करेंगे, अगेन वी हैव दिस एम्पर साइड ऑल्सो, राइट। उसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से मंथ ईयर, ऐसा नाम दिया मैंने। व्हाट आई वांटेड इज, फर्स्ट आई वांटेड मंथ नेम, देन एम्पर साइड एंड देन ईयर। बट मंथ नेम कैसे चाहिए हमें, हमें चाहिए जैन फेब, शॉर्ट फॉर्म चाहिए मुझे, नॉट अ फुल। सो आई कैन यूज अगेन फॉर्मेट, राइट। फॉर्मेट फंक्शन को यूज करूंगा, डेट्स के कॉलम का रेफरेंस दे दूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा ओनली आई वांटेड 3 टाइम्स एम विच गिव्स मी जैन, राइट। इसको क्लोज कर दूंगा, देन अगेन आई कैन यूज एम्पर साइड, उसके बीच में मुझे चाहिए आईफन, तो उसको मैंने एम्पर साइड में दे दिया, अगेन एम्पर साइड एंड देन आई वांटेड दिस ईयर। आई कैन सिंपली, आई एम हैविंग ऑलरेडी कॉलम, सो मैं उसका डायरेक्टली रेफरेंस दे सकता हूँ, जैन 1910। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस, मैंने क्या किया, इस मंथ ईयर को नए वाले कॉलम्स को यूज किया, सी इसका भी इशू वही होगा, ये भी अगेन अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दिस मंथ ईयर कॉलम इज अ टेक्स्ट कॉलम, इसका डेटा टाइप नहीं चेंज कर पाएंगे। लेट्स से इसको मैंने होल नंबर कर दिया, तो ये होल नंबर नहीं है, राइट, इट डजंट अ होल नंबर, ये इंक्लूडिंग सम टैक्स टेक्स्ट ऑल्सो। तो इसको इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक नया कॉलम बना सकते हैं मंथ ईयर सॉर्ट करके, जो मुझे वैल्यू देगा। लेट्स से ये जो मेरा डेट का कॉलम है, इसको यूज करके मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया जो इंडिकेट करेगा जैसे ईयर, मंथ, 1910-01, ये मुझे एक यूनिक वैल्यू देगा। अगर एक ऐसे कंसिडर करो कि ये यहाँ पे एक कॉलम है जो मुझे वैल्यू दे रहा है 1910 मतलब ईयर, और जैन मतलब उसका मंथ 01, 1910-01। तो 1910-01 ये सिर्फ जैन 1910 के लिए ही होगा, राइट। 19 जैसे 1911 है, नेक्स्ट ईयर है, तो उसका नंबर क्या आएगा, 1911-01। तो वो हर एक जो नंबर क्रिएट होगा वो हर एक मंथ के लिए सेपरेट होगा। सो हम उस कॉलम को यूज कर सकते हैं इसको सॉर्ट करने के लिए। उसको कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स से मैं न्यू कॉलम पे जा रहा हूँ, लेट्स से इसको नाम देते हैं मंथ ईयर सॉर्ट। But we sorting this month name column only. If we use this month year column, then it is again not sorted. Yes, this is only applicable for month name. Yes. So इसको कैसे करेंगे, मुझे नंबर चाहिए, तो लेट्स से मेरे पास ईयर का ऑलरेडी एक कॉलम है, राइट। देन एम्पर साइड मुझे क्या चाहिए, उसको ही अटैच करके एक नंबर चाहिए, नंबर वी ऑलरेडी हैव दिस, राइट, मंथ नंबर, या इधर वे आई कैन यूज फॉर्मेट, डेट का कॉलम एंड फॉर्मेट आई वांटेड इज 2 टाइम्स इन, which gives me a number in the form of 01, right. If I do this is my number, ये अभी टेक्स्ट में है, बट आई कैन चेंज द डेटा टाइप फॉर दिस होल नंबर, बिकॉज दिस इज द होल नंबर, दिस इज होल नंबर। नाउ आई कैन यूज दिस month year sort column in order to sort this month year, sort column by month year sort. Now if I go to this, ये देखो सॉर्ट हो गए जैन फेब मार्च के हिसाब से, राइट। समझ में आ रहा है ना।
ये क्लियर है यहाँ तक? हमने डेट्स का कॉलम यूज करके ये सारे एक ही जगह पे बना दिए, बट देर इज ऑल्सो वे दैट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम ऑलवेज, मैं सभी कॉलम्स को एक साथ भी क्रिएट कर सकता हूँ इन वन गो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट अ न्यू टेबल अगेन। मतलब डैक्स को आप कैसे यूज कर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट सेपरेट फंक्शंस मल्टीपल टाइम्स, आप एक ही डैक्स में सब बना सकते हो। जैसे डेट्स वन इसको नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ऐड कॉलम फंक्शन है कि ऐड कॉलम्स, ये क्या करता है, रिटर्न अ टेबल विद न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डैक्स एक्सप्रेशंस। ऐड कॉलम्स का मतलब होता है कि यू ऑलरेडी हैव वन टेबल, उस टेबल के अंदर मुझे अगर कॉलम्स ऐड करने हैं सो आई कैन यूज द ऐड कॉलम फंक्शंस, ठीक है। लेट्स से ऐड कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे टेबल का रेफरेंस दे रहा हूँ। माय टेबल इज नथिंग बट अ कैलेंडर एटो, दिस इज माय टेबल कैलेंडर एटो, right? And then my expression is like this, let's say year, and or year, um, let's say date. See, मैंने क्या किया, दिस कैलेंडर एटो, ये क्या करने वाला है, मुझे एक डेट का कॉलम प्रोवाइड करने वाला है। दिस फंक्शंस कैलेंडर एटो, दिस इज नथिंग बट अ टेबल, एक कॉलम रहेगा जिसमें, तो ये एक टेबल का ही काम करेगा। और इस टेबल के अंदर आई कैन चूज कि विच कॉलम्स आई वांटेड। हाँ, बिकॉज लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो हमने डेट का कॉलम बनाया था ना, इसमें भी कैलेंडर एटो फंक्शन दिया था। तो ये कैलेंडर एटो क्या करता है, एक कॉलम क्रिएट करके देगा जिसका नाम होगा डेट बाय डिफॉल्ट। तो डेट वन में हमने क्या किया, हमने ऐड कॉलम फंक्शन किया। ऐड कॉलम्स क्या करता है कि आपके पास अगर टेबल है अवेलेबल, उस टेबल का रेफरेंस आप दे दो, और उसमें अगर नए कॉलम्स ऐड करने हैं आपको, तो आप यहाँ पे उसका नाम दे दो, जो नया कॉलम ऐड करना है आपको उसका एक्सप्रेशन दे दो यहाँ पे। इसके लिए हमने सेम एक डैक्स लिखा ना ईयर के लिए, ऐसे ही ईयर इज इक्वल टू ईयर फंक्शन यूज किया, एंड देन अपन ने डेट का कॉलम पास किया उसके अंदर। तो सेम वे मैं यहाँ पे ऐड कॉलम्स ऐड कर रहा हूँ। दिस इज माय टेबल कैलेंडर एटो, एक टेबल क्रिएट करके देगा जिसमें डेट का कॉलम हो, एंड देन आई कैन क्रिएट ईयर कॉलम ऑन टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट कॉलम जो मैंने यहाँ पे पास किया। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा कि डेट वन डॉट डेट, मतलब मोस्टली टेबल का नाम और कॉलम का नाम साथ में आता है, बट यहाँ पे ये डेट का कॉलम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, हम वो कर रहे हैं। बट वी कैन यूज दिस कैलेंडर एटो जिसमें का डेट का कॉलम, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये एक टेक्स्ट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ, आप वी कैन यूज दिस ऑल्सो, मैं वो अपने ग्रुप पे डाल दूंगा। सो इसको आपके पास रखो, आप उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट कैलेंडर यूजिंग डैक्स, ओपन दिस इन नोटपैड, मैंने यहाँ पे बना के रखा है। सिंपली यू कैन कॉपी दिस, एंड लेट्स से दिस वन, मैं इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दूंगा इससे, सिंपली डायरेक्टली से एंटर, तो वो डायरेक्टली एक टेबल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। इसको आपके पास रखो, इसको एनालाइज करो, आपको जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो इसको यूज़ करने के लिए आपको कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी बना सकते हो। ये सिंपली फंक्शंस है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये इतना स्पेस क्यों दे रहे हो आप? कौन सा स्पेस?
ये जो 1 2 3 ये जो है इसके अंदर बोल रहा हूँ मैं, अभी 3 के यहाँ पे इतना स्पेस है ना कैलेंडर पे, ये बोल। ये आगे का बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पीछे का, हाँ यही अभी ये 3 है, कॅलेंडर 3 आपल्या से लेके कैलेंडर साठी में आहे ये। म्हणून पण थोडं पुढे घेतलंय ना, तो ते विचारतोय थोड़ा आधीचा स्पेस सोडला कशाला. बिकॉज ये क्या होता है कि डैक्स जब हम लिखते हैं ना, तो हमें वो एक सेग्रीगेटेड वे में लिखना होता है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो. अगर मैं सेम ये सारे के सारे एक ही लाइन में लिख दूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें. ये मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ सारा पूरा, हाँ बट वो जैसे वही। अंडरस्टैंड नहीं होगा. ओके सर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेट्स से मैंने कोई कोड लिखा है, दिस इज माय कोड, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा. हमारे पास ऑनलाइन एक टूल अवेलेबल है, डैक्स फॉर्मेटर करके. शो यू डैक्स, ये सिक्वल भी ऐसे है, डैक्स फॉर्मेटर. ठीक है, आप क्या करते हो कि आपका जो डैक्स है आपने लिखा हुआ यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको फॉर्मेट करेंगे. तो ऐसे ही इस वे में वो फॉर्मेट कर देगा. अभी मेरा ऑलरेडी फॉर्मेटेड है तो मुझे सेम आउटपुट देगा. बट माइट भी आपने कहीं पे ये ईयर का मैंने लेट से इधर ही लिखा है, ये 3 कॉलम मैंने एक लाइन पे लिखे हुए हैं, बाकी के नीचे लिखे हुए हैं. स्पेस अनइवन है, ये कहीं पे और है. दिखने के लिए वो विजुअली अच्छा नहीं लगता डैक्स. अगर मैंने ओपन किया वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता प्रॉपर. सो डैक्स फॉर्मेटर क्या करता है कि हमें फंक्शंस के हिसाब से प्रॉपरली उसको फॉर्मेट करके देता है. तो आप इसको यूज़ करके फिर इसको यहाँ से कॉपी करो एंड अगेन यू कैन पेस्ट दिस टेक्स्ट टू योर ओरिजिनल टेक्स्ट. इसको रिमूव करके इसको पेस्ट कर दो, वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड दिखेगा. ठीक है. जस्ट अ मिनट. Just wanted to show you something. This is the report I created in my previous company. सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ. ठीक है, डेक्स ये कैलेंडर ऐटो का समझ में आया, मतलब कैलेंडर टेबल कैसे बनाते हैं वो क्लियर है सबको. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस. टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को हम साइड बाय साइड कवर करेंगे. जैसे मुझे कुछ रिपोर्ट्स में अगर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस अभी बनाने हैं उस टाइम पे मैं आपको उसका कंपैरिजन एंड हाउ वी क्रिएट द टाइम इंटेलिजेंस वो शो करूंगा. सो लेट्स क्रिएट सम ऑफ द विजुअलाइजेशंस पार्ट. इधर वे वी कैन डू, एक काम करते हैं,
अपन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को ही कवर कर लेते हैं, अब रिपोर्टिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को अगर मैं देखूँ तो वी हैव समथिंग लाइक ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड क्वार्टर टू डेट। ये कंसेप्ट पता है आपको, वाई टी डी, एम टी डी एंड क्यू टी डी। some if someone having some financial background also, they might know कि year to date, quarter to date and month to date का मीनिंग क्या होता है। let's say this is my let's say आज की डेट क्या है, 31st of March 2025। अगर मैं बात करूँ कि आज का ईयर टू डेट का सेल क्या है मेरा, तो ईयर टू डेट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर का स्टार्टिंग टू टूडेज डेट। जैसे कि अभी ये 2025 है, 2025 कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2025। आज की डेट क्या है, 31 दिसंबर 2025। तो ईयर टू डेट सेल होगा मेरा 1 जनवरी से लेके आज तक। माइट भी आज की डेट लेट से कुछ और है, 25 नवंबर 2025। तो जनवरी से लेके उस पर्टिकुलर डेट तक का सेल होगा उस ईयर का वाईटीडी सेल, ईयर टू डेट सेल। अगर मैं क्वार्टर टू डेट की बात करूँ, लेट्स से दिस इज फर्स्ट क्वार्टर, 31 मार्च 2025 तक, जनवरी से लेके मार्च तक का ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। अगर मैं क्वार्टर टू डेट की बात करूँ तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। तो ये मेरा क्यूटीडी हुआ। लेट्स से मैं क्वार्टर टू में हूँ, लेट्स से आज की डेट कंसिडर करो कि 4 अप्रैल 2025 है, और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर क्वार्टर टू डेट सेल। तो योर क्वार्टर टू डेट सेल इज नथिंग बट 1 अप्रैल 2025 से लेके 4 अप्रैल 2025, क्वार्टर टू का जो करंट चल रहा है, राइट। अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज योर क्वार्टर टू डेट सेल फॉर क्वार्टर वन, तो आप क्या बताओगे, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025, दिस इज माई क्वार्टर वन। अंडरस्टैंड हो रहा है। क्वार्टर टू डेट सेल का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्वार्टर का स्टार्टिंग पॉइंट टू करंट डेट। अगर आज की डेट 31 मार्च है, वो अगर अप्रैल की होती, अगर मैंने क्वार्टर टू डेट सेल पूछा आपको, तो वो अप्रैल में जो सेकंड क्वार्टर है, अप्रैल बिलोंग्स टू द सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक, जहां तक मेरा डेटा अवेलेबल है, वहां तक का सेल मतलब क्वार्टर टू डेट सेल होगा। सेम वे मंथ टू डेट सेल मतलब क्या, लेट्स से टुडे इज 31 मार्च 2025। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर मंथ टू डेट सेल, देन इट कम्स फ्रॉम 1 March 2025 टू 31 March 2025, उस पर्टिकुलर मंथ का। अंडरस्टैंड हो रहा है, क्यूटीडी, एमटीडी एंड वाईटीडी। सो हाउ वी कैलकुलेट दोज थिंग्स इन पावर बीआई, we have functions called qtd, month to date and ytd, something functions we have। let's do this। मैं यहाँ पे एक नया मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। we already have right overall sale which we already calculate। so उसी सेल के मेजर को यूज करके we can calculate YTD sales, quarter to date sales and MTD sales, and then we compare the overall sale with those three figures, how the figures are changing, right। so मैं यहाँ पे first create कर रहा हूँ YTD sale, this is my measures name। the functions I can use is total YTD, this is my functions total YTD, total QTD and total MTD। total YTD functions except expressions and dates, तो those are other function, other जो है वो उसको हम ऑप्शनल बोल सकते हैं, वो नॉट मैंडेटरी, बट एक्सप्रेशंस एंड द डेट्स आर मैंडेटरी। एक्सप्रेशन इज माय सेल की वैल्यू, जो मैंने ओवरऑल सेल्स यूजिंग इटरेटर हमने किया है, सम एक्स फंक्शंस यूज करके यूज किया ना, ये हमने सेल्स कैलकुलेट किया था, राइट। उस पर्टिकुलर मेजर को मैं एज ए एक्सप्रेशन पास कर रहा हूँ। इन द डेट साइड आई कैन पास माय डेट का कॉलम। फर्स्टली लेट मी क्रिएट द रिलेशनशिप्स। फॉर दिस टाइम बीइंग मैं कैलेंडर टेबल से हमने जो टैक्स से यूज़ करके जो हमने कैलेंडर बनाए उनकी रिलेशनशिप नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हमने जो पावर क्यूरी से जो कैलेंडर लोड किया था, राइट, तो उसी कैलेंडर उसको हमने ऑलरेडी कनेक्टेड किया हुआ है हमारे मॉडल में, तो मैं उसका ही डेट का कॉलम अभी रेफरेंस में ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई कैलेंडर डिम डेट।
let's say simply okay. Let me remove those. Don't want it. Also this date. Right? It create unnecessary confusion. This is my calendar dim and उस dim calendar dim के अंदर का डेट का कॉलम रिलेशनशिप्स हमने बिल्डअप कैसे की थी कैलेंडर टीम की डेट का कॉलम हमने कनेक्ट किया था रिटर्न्स के फैक्ट को एंड देन सेल्स फैक्ट के साथ विथ स्टॉक डेट एंड ऑर्डर डेट वन इज एक्टिव वन इज इनएक्टिव ठीक है यहाँ पे एक वाईटीडी सेल का मेजर क्रिएट हुआ लेट मी शोकेस दिस थिंग्स इन मैट्रिक्स विजुअल्स लेट मी शो यू दिस इन मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ टेबल जिसमें हम हायरार्की शो कर सकते हो मेरे पास दो ऑप्शन है टेबल के लिए एक टेबल विजुअल है सेकंड वन इज मैट्रिक्स विजुअल इसमें फ़र्क क्या है वो भी शो करता हूँ मैं कि क्या फ़र्क है तो ठीक है मैं यहाँ पे नॉर्मली मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ और इस मैट्रिक्स विजुअल में लेट मी पास दिस let me instead of matrix I can use table let's say matrix थोड़ा complicated में शो करेगा तो कैलेंडर टीम के अंदर का मेरे पास है ईयर to show this as a summarize ईयर है मेरे पास एंड देन लेट्स से मेरे पास है मंथ का नाम राइट एंड देन also I'm having let me put a date later on तो मेरे पास अभी यहाँ पे ईयर एंड मंथ का नाम है ठीक है हमारे पास जो ओवरऑल सेल था जो हमने मेजर बनाया था सेल यूजिंग इटरेटर दिस पर्टिकुलर मेजर इसको भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी मैंने जब टेबल लिया है तो मुझे बस यहाँ पे कॉलम्स ऑप्शन आ रहा है और मैं जब वैल्यूज़ यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं कॉलम्स डाल रहा हूँ और मेजर भी मैंने डाल दिया यहाँ पे तो ऐसे कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे यहाँ पे विजुअल्स में ठीक है अगर सेम विजुअल देखो सेम विजुअल मैंने कॉपी किया पेस्ट किया और इंस्टेड ऑफ दिस टेबल मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स पे क्लिक किया तो सी डेटा कैसे दिखता है लेट मी शो दिस मंथ नेम ओवर हियर देखो ये 15 16 17 दिखेगा और यहाँ पे प्लस साइन आएंगे तो एक एक्सपांड करने के लिए 15 को मैंने एक्सपांड किया 16 को तो ये हायरार्की वाइज दिखता है यहाँ पे मैट्रिक्स में इफ़ यू हैव मल्टीपल कैटेगरी सब कैटेगरी और उनकी हायरार्की शो करनी है आपको तो आप यू कैन यूज मैट्रिक्स विजुअल इन दैट केस ठीक है वी कैन सी दिस लेटर ऑन तो पहले मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक ईयर मंथ नेम का कॉलम किया और सेल्स यूजिंग इटरेटर मैंने डाल दिया ये दिस पर्टिकुलर क्या शो कर रहा है मुझे कि दिस 2015 का अप्रैल मंथ का शो कितना सेल है दिस कैन बी शोकेस ओवर हियर राइट और वी कैन सिंपली यूज दिस इंस्टेड ऑफ दिस टू कॉलम्स हम यहाँ पे मंथ ईयर का जो कॉलम है हमारे पास उसको भी यूज कर सकते हैं राइट आई थिंक वी डोंट हैव दिस इन कैलेंडर डिम लेट क्विकली क्रिएट दिस कैलेंडर डिम में मंथ ईयर का कॉलम अगर हमें क्रिएट करना रहेगा तो मैं सिंपली यहाँ पे न्यू कॉलम पे जाऊँगा हाउ वी क्रिएटेड दिस कैसे क्रिएट किया था हमने कैलेंडर डिम डेट then let's say and let's say year calendar dim year this is my month year so I wanted to showcase I need to sort this also right so I need to create the sorting also sort is equal to format so date calendar dim ka date and what kind of a format I needed year and month this is also one way to create the format मैंने फॉर्मेट कैसे दिया ईयर आएगा एंड देन मंथ आएगा so this is my number so I can use this particular column to sort this month year
Now in visual, I can directly track this month here in order to showcase the values, right? So in this particular, let me increase some font also. ठीक है, वैल्यू दिख रही है सबको? लेट्स से मैं यहाँ पे एक ईयर का स्लाइसेस भी ले लेता हूँ. ठीक है, इफ आई सेलेक्ट 2015, वो 15 का दिखाएगा मुझे, 16 बाई 16, 17 का 17 के लिए. ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर से मैंने 2015 का फिल्ट्रेशंस लगाए एंड आई कैन सी मंथ ईयर जनवरी 2015 और उस पर्टिकुलर मंथ का सेल कितना है मेरा वो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे. हमने जो YTD सेल का मेजर क्रिएट किया, लेट्स उसको ड्रैग करके शोकेस करते हैं कि उसकी क्या वैल्यूज यहाँ पे आ रही है. ठीक है, अभी ये दोनों मुझे क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है. क्यों सेम दिखा रहा है? क्योंकि 2015 के लिए मेरे ऑलरेडी ईयर पास हो चुका है, उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ मेरे पास है अवेलेबल. मैंने बस 2015 का सिलेक्शन किया हुआ है, तो जो मेरी टोटल सेल की वैल्यू होगी वही मेरी ईयर टू डेट की सेल की वैल्यू होगी. दैट्स वाई दोज आर सेम नंबर इन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन सेकंड नंबर देखो क्या है, ये जो मेरी टोटल है 640493, ये मेरी ओवरऑल है. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सम है ना, ये सम मुझे लास्ट की दिसंबर मंथ में दिख रही है. लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये एडिशन होते जा रहा है. मतलब ये 585312 में ये नीचे वाला जो फरवरी का 532226 है, ये ऐड होके फिर 1117,538 यहाँ पे दिखेगा मुझे फरवरी. क्यों ऐसे दिख रहा है? क्योंकि ईयर टू डेट का मतलब ही वही होता है. अगर मैंने लेट से मैं अप्रैल महीने में हूँ यहाँ पे, तो अप्रैल महीने का ईयर टू डेट सेल कितना दिखा रहा है, 2414 दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है? वो जनवरी से लेके अप्रैल तक का समेशन है. ईयर टू डेट का मीनिंग ही वही है. बट सेल्स यूजिंग इटरेटर, वो जो नॉर्मल हमारा डैक्स है, वो क्या करता है, हर एक महीने की हमें दे रहा है एक्चुअल वैल्यू. लेकिन YTD सेल हमें कैसे दे रहा है, हर एक महीने का एडिशन करके हमें वैल्यूज दे रहा है, राइट? जो सम अप करके दे रहा है, जिसका मतलब वही है. YTD सेल्स का जो हमने कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया, उसका मतलब वही है. इफ आई टॉकिंग अबाउट सितंबर 2015, मैंने पूछा कि सितंबर 2015 तक का YTD सेल कितना है, तो जनवरी से लेके सितंबर तक का जो टोटल सेल होगा वो YTD सेल होगा, वो एडअप होके जाएगा, राइट? इसको हम एक वर्ड भी यूज कर रहे हैं, कम्युलेटिव टोटल. एक वर्ड यूज किया जाता है कम्युलेटिव टोटल. इसका मतलब क्या होता है कि वो एडअप होते चलता है. YTD समझ में आया? लेट्स क्रिएट QTD ऑल्सो. सेम फंक्शन, दिस वन. इसको मैं कॉपी किया YTD सेल को, न्यू मेजर क्रिएट किया, इस मेजर को यहाँ पे पेस्ट किया. इंस्टेड ऑफ YTD आई कैन से QTD सेल, and instead of this total YTD functions I can say total QTD. this total QTD function, इसमें पैरामीटर सेम पास होंगे. simply hit enter. my QTD sale created. let's create MTD also simultaneously. instead of this I can choose this. ठीक है, दो मेजर मैंने क्रिएट किए, MTD का एंड QTD का. लेट्स ड्रैग दोज मेजर आल्सो. जैसे मैंने QTD का ड्रैग किया, अभी इसमें QTD का अंडरस्टैंड करते हैं. सी, क्वार्टर हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है, मार्च को एंड होता है, तो वो जो क्यूमुलेटिव टोटल है सम अप का, वो उस क्वार्टर तक ही करेगा. अगेन अप्रैल से नया क्वार्टर स्टार्ट हुआ तो अप्रैल की वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिखेगी. फिर अप्रैल का अगेन वो सम अप करने लगेगा, अप्रैल एंड मई का सम अप करेगा, जून के लिए अप्रैल में जून का सम अप करेगा. अगेन जुलाई के लिए सेम वैल्यू दिखाएगा जो एक्चुअल है. अगस्त का फिर सम करेगा, सितंबर का भी सम करेगा. सो क्वार्टर वाइज समीशन करेगा. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? YTD एंड QTD. सेम वे अगर मैंने मंथ टू डेट यहाँ पे डाला, अभी के लिए ये मुझे सेम ही देगा. क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा
डेट्स नहीं है एक्चुअली। मंथ टू डेट कैसे काम करेगा, वो डेट्स के ऊपर काम करता है ना। तो लेट्स से मैंने इसको निकाल दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ से आई कैन, इसको मैंने कॉपी कर लिया इस विजुअल को। आई डोंट वांट लेट्स से वाईटीडी क्यूटीडी मुझे शो नहीं करना है, मुझे ओनली मंथ टू डेट शो करना है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन पास डेट कॉलम डायरेक्टली। ठीक है, आई वांटेड टू शो डेट, नॉट डेट हायरार्की। सी, 1 जनवरी 2015 का सेल दिखा रहा है, जो मेरा एक्चुअल ओवरऑल सेल था वो यहाँ पे दिखा रहा है, हर एक दिन का दिखा रहा है। लेकिन एमटीडी सेल मुझे कैसे दिखा रहा है, वो सम अप कर रहा है, हर एक दिन का एड अप करते करते करते, जब मेरी लास्ट जो लेट्स से इसको एक फिल्ट्रेशन लगाते हैं, वी ऑलरेडी अप्लाइड ईयर फिल्टर 2015 का ईयर का फिल्ट्रेशन लगाया हमने। लेट्स से मैं इसमें और एक फिल्ट्रेशन ऐड करता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से मंथली। ठीक है, 2015 लेट्स से जनवरी। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर जो टेबल है ये मुझे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का सेल दिखा रहा है, लेकिन एमटीडी सेल मुझे उसका समेशन दिखा रहा है, टोटल कम्युलेटिव टोटल टिल 31 जनवरी। अगर लेट्स से मैंने 2 मंथ्स यहाँ पे सेलेक्ट किए, जनवरी एंड फरवरी, सो सी 1 फरवरी से अगेन वो ओरिजिनल वैल्यू लेगा जो फरवरी की उस डे के लिए है, और फरवरी मंथ के लिए वापस समेशन करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ YTD, QTD and MTD functions works. ह्याच्यामध्ये टोटल त्यांचे वेगवेगळे आहेत. कुठली? 11 लाख समथिंग, 11,17,000 समथिंग, खास लाख 32 येते. त्याने का पूर्ण वर्षाचे घेतलंय का? नहीं, ये जब हम टाइम इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, खासकर YTD, QTD एंड इसमें, तो ये रॉन्ग दिखाता है टोटल्स, ये टोटल्स रॉन्ग होती है। ठीक है, आप MTD की टोटल्स कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये वाली टोटल रॉन्ग होगी। फक्त 5 जाते. क्या क्या? एमटीडी मध्ये 2 महिने सिलेक्ट केले. ये 532, मैं वही बोला ना, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में ये जो ग्रैंड टोटल्स दिखती है ना, ये रॉन्ग होती है, क्योंकि ये जो 532 है ना, ये 532 फरवरी का है ना, और जनवरी का मुझे यहाँ पे मिलेगा, जनवरी ये 563। तो वैसे देखा जाए तो 563 550 प्लस ये 532, ये दोनों का मिलके आना चाहिए। एमटीडी करतो त्यामुळे ते परत रिफ्रेश. हाँ, दैट्स इसलिए ये जो ग्रैंड टोटल है ये 532 फरवरी का ही दिखा रहा है। ये टोटल्स रॉन्ग है, ये जो टोटल्स आती है टोटल्स रॉन्ग है। जब टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस आप यूज़ करते हो YTD, QTD, MTD, तो इसमें टोटल्स रॉन्ग आती है, क्योंकि ये इटरेशंस कैसे हो रहा है। जैसे मैं क्वार्टर्स की बात करूँ, ये क्वार्टर्स की, तो जैन और फेब अलग अलग क्वार्टर्स में है ना, मैंने 2 मंथ सेलेक्ट किए, जनवरी एंड फरवरी। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आल्सो कि YTD सेल्स में क्या दिखा रहा है और QTD सेल्स में क्या दिखा रहा है। YTD सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो सेलेक्शंस किया है वो कौन से ईयर का है। मैंने 2 मंथ सेलेक्शन किए 2015 के, राइट। तो YTD सेल्स का जनवरी को वो छोड़ देगा, जो सिलेक्शन किया, सॉरी जनवरी फरवरी का 2 मंथ का सिलेक्शन किया है तो 2 मंथ्स का टोटल दिखाएगा वो। 585 312 ये मेरा क्या है, जनवरी का है, और फरवरी का क्या है 532 है, तो टोटल दिखाएगा 1117 538, ये टोटल है मेरा। QTD का सेम दिखाएगा, QTD मैंने 2 मंथ सेलेक्ट किए हुए, जनवरी एंड फरवरी, दिस बिलोंग्स टू माई फर्स्ट क्वार्टर, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी एंड फरवरी का उसने समेशन किया। लेट्स से मैं यहाँ पे फरवरी नहीं सिलेक्ट किया, मैंने अगस्त सेलेक्ट किया, मैंने एक जनवरी का सिलेक्ट किया और एक अगस्त का सिलेक्ट किया, फिर भी देखो क्या दिखा रहा है ये, स्टिल इट इज शोइंग इन अ सिंगल वे, राइट। याचं काम फक्त आपल्याला सेंटर मधल्या डेटा तो रीड करणार.
totals are wrong. Totals को ignore करो. Totals are not showing correct in time intelligence. For those functions, YTD, QTD, and this. Again, there are different workarounds to show the totals and all these things. So, advanced DAX है. ठीक है, यहाँ तक समझ में है? 3 फंक्शन से समझ में है? जैसे मैंने ये टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल वाईटीडी कैलकुलेट किया है, सेम वे अनदर वे से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. वी हैव अनदर 3 मोर फंक्शंस, dates mtd, dates qtd and dates ytd. So let's understand what is dates qtd, dates ytd, and based upon which let's compare ytd sale, that means this total ytd measure with dates ytd measures की क्या डिफरेंस है दोनों में. कभी कभी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल्स ytd एंड डेट्स ytd. बोथ फंक्शंस आपको सेम रिजल्ट देंगे, बट फंक्शंस में कुछ डिफरेंस है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. मैं एक न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ. दिस टाइम्स आई कैन यूज dates ytd functions. Let's say ytd sale using dates ytd. ठीक है, फंक्शन हमारा dates ytd, dates mtd एंड dates qtd, दोज आर द फिल्टर फंक्शंस. उनको कैलकुलेट में रैप करके हमें यूज करना पड़ता है. टोटल ytd हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया, राइट. जैसे मैंने टोटल ytd यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया, उसको कैलकुलेट यूज नहीं किया मैंने. लेकिन अगर मैं डेट्स ytd को यहाँ पे यूज करूँगा, जैसे मैंने डेट्स ytd यहाँ पे डाला, दिस माय डेट्स ytd, ये कुछ कैलेंडर टेबल का एक डेट मांगेगा. लेट्स मैं इसको दे रहा हूँ पैरामीटर्स वट एवर आस्किंग फॉर. कैलेंडर टेबल का डेट, बस एक ही पैरामीटर मांगता है वो. तो मैंने इंटर किया, ये कुछ है. सी उसने एक एरर फेच की. जैसे मैंने ये मेजर यहाँ पे ड्रैग किया, उसने विजुअल को एरर फेच किया. इफ आई सी द डिटेल्स, इट से there is an error in YTD sales using dates YTD. A table of a multiple values was supplied where a single value was expected. इसका मतलब है we can't use directly this functions dates YTD. It is a filter functions. So we need to use the calculate. उसको रैप करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, एंड देन dates YTD हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, कैलकुलेट के अंदर मैं मेरा जो सेल है, ओवरऑल सेल हमने जो यूज किया, दिस ओवरऑल सेल एज एक्सप्रेशंस, एंड इन द फिल्टर फंक्शंस यू सी हमने देखा कैलकुलेट फंक्शंस हमें क्या करता है, मल्टीपल फिल्टर्स कैन बी अप्लाई. सो दिस डेट्स ytd वी यूज एज अ फिल्टर ओवर हियर. एंड नाउ इफ आई से इंटर, because we are using calculate, we can apply multiple filters along with this. Let's say for 2015 only, any particular category के लिए ऐसे multiple filters हम यहाँ पे add कर सकते हैं. But those filtrations not possible in dates YTD, sorry, total YTD functions. Right now, if I see the values for this YTD sales and this dates YTD, those are same. ये same है. जैसे मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया, मैंने कॉमा करके लिख लगाया कि प्रोडक्ट कैटेगरी नेम इक्वल टू बाइक्स. स्पेलिंग कैसे है बाइक्स का, ऐसा ही है क्या? कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी ये टोटल चेंज झाली ती. टोटल चेंज नहीं है. दिस इज बाइक्स सेम. जस्ट वांटेड टू सी एक्चुअल वैल्यूज क्या है. इसमें इसको फिल्टर करता हूँ बाइक्स के बेसिस पे.
अप्रैल, बाइक एक्सेसरीज, यू सी मैंने जब बाइक्स का कर रहा हूँ ना, दिस पर्टिकुलर फिगर्स ये जो है ये सिर्फ बाइक्स का मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फिल्ट्रेशंस लगाए हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी डिम में कैटेगरी नेम इज इक्वल टू बाइक्स। दिस पर्टिकुलर मेजर्स गिव्स मी फॉर ओनली बाइक्स। जब मैं क्लोथिंग का सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लोथिंग के लिए कुछ है नहीं डेटा, 15 में कुछ डेटा नहीं है क्लोथिंग का। 16 के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो देखो 16 में क्लोथिंग के लिए यहाँ से डेटा जुलाई से अवेलेबल है, लेकिन बाइक्स के लिए जनवरी से लेके दिसंबर तक अवेलेबल है। तो दिस विल बी शोकेसिंग मी ऑलवेज फॉर द बाइक्स। सो काइंड ऑफ अ फिल्ट्रेशन इज नॉट अवेलेबल इन टोटल वाईटीडी फंक्शन। हम मल्टीपल फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स वाईटीडी फंक्शंस। Those are the filter functions we need to, when we wanted to use dates ytd, dates qtd and dates mtd, we need to use calculate functions, and inside the calculate functions we need to pass those filter functions. But dates ytd, sorry, total ytd, total qtd and total mtd ये फिल्टर फंक्शंस नहीं है, वो आप उसको इंडिविजुअली डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज अ फंक्शंस, टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड एमटीडी। अनदर डिफरेंस क्या है कि मैं डेट्स, जब मैं डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स वाईटीडी फंक्शंस कैलकुलेट फंक्शंस के अंदर यूज कर रहा हूँ तो मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करना पॉसिबल है वहाँ पे। मैं तो जैसे मैंने बाइक्स का लगाया, मैं हो सकता है ईयर का लगा दूँ मैं, और कोई मेरी सब कैटेगरी उसके ऊपर लगा दूँ, ऐसे मल्टीपल फिल्ट्रेशंस उसमें ऐड करना पॉसिबल है। ठीक है, कुछ पिंग किया था क्या अभी? ये समझ में आया 6 फंक्शंस ये? ठीक है, तो जैसे मैंने टोटल वाईटीडी हमने कैलकुलेट किया, नाउ लेट्स से रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आई वांटेड टू कंपेयर करंट ईयर सेल विथ प्रीवियस ईयर सेल, राइट? सो लेट्स से वी हैव वन फंक्शन कॉल्ड डेट ऐड। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट वन चार्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे लूँगा ये, दिस इज माय क्लस्टर कॉलम चार्ट, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मंथ ईयर एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड वाई एक्सिस के ऊपर मैं सेल्स की वैल्यू ले रहा हूँ। दिस इज माय सेल इन द एक्स एक्सिस। दिस पर्टिकुलर ग्राफ क्या शो कर रहा है मुझे, वो हर एक महीने का, मंथ का सॉरी, सेल दिखा रहा है। जनवरी 2015 का सेल कितना है, फेब का कितना है, राइट, ऑलवेज। लेकिन मुझे कंपेयर करना है, लेट्स से जनवरी 2015 एंड फेब्रुवरी 2000, सॉरी जनवरी 2014, लेट्स से 14 को मुझे कंपेयर करना है कि मैं जो मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। लेट्स से मैं इसका एक फिल्ट्रेशंस भी ऐड कर रहा हूँ, सेम मंथ ईयर का या ईयर का। अभी जैसे लेट से मैंने यहाँ पे अगर 2015 सेलेक्ट किया ना, तो मुझे जैन टू 15 तक का तो शो कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसे देखना है कि वो जनवरी की साइड में और एक कॉलम बनाए जिसमें वो जनवरी 2015 का 14 का शो करे। लेट से मैंने अभी 15 के पहले वाला ईयर तो हमारे पास नहीं है, तो लेट से मैंने 16 सेलेक्ट किया, तो ये 12 कॉलम्स तो दिखा रहा है वो हर मंथ के लिए, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि और 12 कॉलम वो इसके साइड बाय साइड दिखाए जो मुझे जनवरी 2015, फरवरी 2015 ऐसे कंपेरेटिवली शो करे। जैसे जनवरी 2016 का शो कर रहा है, उसके साइड में और एक कॉलम बनाओ जो शो करे जनवरी 2015 का। मैं कंपेरेटिवली देखना चाहता हूँ, सेल कंपेयर करना चाहता हूँ। मी आपल्याला जर आपण दोन्ही घेतले 2016 हाँ। जर अल्फाबेटिकली सॉर्ट केलं तर ते होईलच. नहीं, बट आता लेट से मैंने 2015-16 किया, वी ऑलरेडी सॉर्टेड दिस राइट, जनवरी 2015, बट जनवरी 2015 का ग्राफ फर्स्ट में आएगा,
और February 2015 का ग्राफ लास्ट में आएगा। अभी दोनों लेट से ठीक है, 2 साल मैंने ऐसे सेलेक्ट किए तो आई कैन बी एबल टू कंपेयर कि यहाँ से और मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन लेट से मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ईयर है, लेट से 2015 से लेके 2025 तक है, एंड आई सेलेक्ट लेट से 2015 एक और 2025 है। उस टाइम पे तो फिर वो कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है ना। और जब मैं दो फिगर्स को साइड बाय साइड देखता हूँ, देखें देखें आई कैन कंपेयर, लेकिन उस जानेवारी आजूबाजू नाही आहे. नहीं वैसे आएगा जनवरी, मतलब मैं आप ऐसे बोल रहे हो ना कि 2000 ये जो ईयर का स्लाइसर इंस्टेड ऑफ दिस मंथ ईयर का स्लाइसर्स मैंने ऐड किया और उसमें वो दो वैल्यूज मैंने कंपेयर कर दी, बट मैं ऐसे ये यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं अगर एंड यूज़र की बात करूँ तो उसको ऑलवेज यहाँ पे वो मंथ को ढूंढना पड़ेगा कि जनवरी 2015 कहाँ पे, फिर सर्च करो किस साल से कंपेयर करना है। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो हमें यूज़र पर्सपेक्टिव भी सोचना पड़ता है। जो डेवलप करता है रिपोर्ट्स को वो एक टेक्निकल पर्सन है, राइट? उसको इन एंड आउट पता है कि मैं कैसे डेटा को देखूंगा एंड कैसे आउटपुट आएगा। बट जो यूज़र आपका रिपोर्ट्स कंज्यूम करने वाला है, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल पर्सन। उसको सिर्फ ये इंटरफेस दिखने वाला है। जो जितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा उतना रिपोर्ट ज़्यादा कंज्यूम होगा। वो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा यूज़ करने के लिए उतना वो रिपोर्ट्स का यूज़ नहीं होगा, या रिपोर्ट्स को यूज़ करने के लिए यूज़र को समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। सो वी ऑलवेज फोकस ऑन कि उसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली हो, राइट? सो उसको कैसे करेंगे हम कंपेयर? लेट मी क्रिएट वन मेजर विच गिव्स यू अ प्रीवियस ईयर सेल। प्रीवियस ईयर सेल निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है डेट एड। अगर मैं ओनली इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर ओनली, देन आई कैन ऑल्सो हैविंग फंक्शन सेम पीरियड लास्ट ईयर। दोनों में फ़र्क क्या है, दैट आल्सो वी गोइंग टू सी कि क्या फ़र्क है, कौन से टाइम पे कौन सा फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज़ किया प्रीवियस ईयर सेल इक्वल टू कैलकुलेट माय सेल यूजिंग इटरेटर। दिस इज माय एक्सप्रेशन जो मुझे टोटल सेल देता है। लेकिन फिल्टर फंक्शंस में आई कैन यूज डेट ऐड। दिस इज माय डेट ऐड फंक्शंस। डेट ऐड फंक्शंस में डेट्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल, ऐसे 3 पैरामीटर्स होते हैं। डेट्स आई कैन प्रोवाइड माय कैलेंडर डिम का डेट का कॉलम, राइट? दिस इज माय फर्स्ट, देन कॉमा। नंबर ऑफ इंटरवल माइट बी, मुझे चाहिए -1, एक ईयर पीछे जाना है। दिस इज माय -1। कितना जाना है, डे वाइज जाना है, मंथ वाइज जाना है, क्वार्टर वाइज जाना है, ईयर वाइज जाना है। सो आई कैन सेलेक्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैलेंडर टेबल से, ये कैसे काम करेगा, मेरा जो टोटल सेल है कैलेंडर टेबल में ईयर को एक साल पीछे लेके जाएगा एंड उस फिल्ट्रेशन के बेसिस पे सेल को कैलकुलेट करेगा। अगर लेट से मेरा सिलेक्शन 2016 है तो यहाँ पे ये जो डेट ऐड फंक्शन है ये मुझे वैल्यू देगा ईयर के लिए 2015, और फिर इस पर्टिकुलर फिल्टर के 2015 के लिए मेरा को सेल कैलकुलेट करके देगा ये फंक्शन। इफ आई से इंटर एंड इन दिस पर्टिकुलर विजुअल सेल्स यूजिंग इटरेटर जो हमने किया ना यहाँ, इसके साइड में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रीवियस ईयर। सी मैं सेलेक्ट 2016, दिस पर्टिकुलर ग्राफ मुझे क्या दे रहा है, दिस इज माय जनवरी 2016। सी ये जनवरी 2016 की करंट मंथ की वैल्यू है एंड दिस इज वैल्यू फॉर 585 जो है ये जनवरी 2015 की वैल्यू है दिस। बट टूल टिप्स, बिकॉज दिस पर्टिकुलर चार्ट जो है ना ये करंट ईयर का शो करेगा आपको, जो आपका सिलेक्शन है। आपने 2016 सेलेक्ट किया ना। एक साथ दोन्ही सिलेक्ट होऊ ऐसे शकते. प्रिंटरवरती 15 वाजता चालतं जातं. ऐसे वो ऐसे दिखेगा, 15 का टो करंट भी दिखेगा, फिर 16 का करंट विथ कंपेयर टू 15।
ये जो है ये वाला डार्क वाला, ये दिस इज वन, दिस वन। बाजूला नाही दिसू शकत. त्यासाठी फक्त 16 सिलेक्ट करावं लागेल. हाँ, आपको आजू बाजू में देखना है तो एक ईयर सेलेक्ट करो ना, जिसके बाजू में वो 15 का दिखाए। अगर 15 सेलेक्ट किया तो 14 का है ही नहीं डेटा, इसलिए नहीं दिखाएगा। 16 सेलेक्ट किया तो 16 का दिखा। 16 आणि 17 दोन्ही सिलेक्ट करायचं. तो 17 का ये सिलेक्शन जो है एक्सिस में आपका, क्योंकि एक्सिस में आपने क्या पुट किया हुआ है दिस पर्टिकुलर, 16 सिलेक्ट केलं तर मग ते बरोबर 15 16 17 चं नहीं 16 आणि 17 दिसेल ना. 16 आणि 15 तर दिसेल आम्हाला. प्रिव्हियस इयरचा डेटा अवेलेबल आहे आपल्याकडे. येस, 16च्या समोर 15 दाखवेल हां. आणि 17च्या समोर 16 दाखवेल. बट टूल टिप में ये जो नीचे की वैल्यू है, ये आपने यहाँ पे जब विजुअल बनाया तो विजुअल्स में आपने क्या सेलेक्ट किया था, मंथ ईयर का एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है ना. बट मंथ ईयर के कॉलम्स में वो ऑलवेज एक वैल्यू देगा आपको कि करंट का वट एवर वो शो कर रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे 17 का फिल्ट्रेशंस लगाया तो टूल टिप में वो 17 का ही शो करेगा, लेकिन वैल्यूज में शो करते समय 17 एंड 16 ऐसे शो करेगा. अगर इनकी वैल्यूज मुझे ऑन करनी है विजुअल्स की, तो आई कैन यूज डेटा लेबल्स ऑप्शंस इन ऑर्डर टू ऑन दिस. इनकी वैल्यू शो करेगा वैसे. ठीक है, विजुअल्स की फॉर्मेटिंग्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव इन ऑर्डर टू यूज विजुअलाइजेशंस. और लेट्स से यस, तो मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ. सी, प्रीवियस ईयर सेल को मैंने क्या किया, टूल टिप्स में डाल दिया. इफ आई होवर ऑन दिस, ऐसे मुझे शो करेगा कि जैन 2016 है, उसका करंट वैल्यू जो रहेगा वो सेल्स यूजिंग इटरेटर का करंट है, एंड प्रीवियस ईयर का सेल 432 रहेगा जो यहाँ पे मिलेगा. लेकिन यहाँ पे अगेन टूल टिप क्या शो करेगा, प्रीवियस ईयर दो टाइम शो करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको कैसे शो करना है यहाँ पे इसको. म्हणजे तिथं 16 17 असं दिसलं पाहिजे. हम्म. लिहायचं असं तिथे दिसलं पाहिजे 16. प्रिव्हियस इयर सेल सोबत तुला पुढे येतं इयर पण हवं. आता आपण 17 सिलेक्ट केलं हम्म. तर प्रीवियस इयर 16 आहे. अच्छा, बट तिथे लिहिताना प्रीवियस इयर सेल्स लिहिते. तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाईल. हार्ड कोडेड व्हॅल्यू टाकली तर फक्त ते 16 जाईल. 16 सिलेक्ट केलं. वो थोड़ा डायनेमिक करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, उसका लॉजिक जो है वो वैसा डैक्स में बिल्ड करना पड़ेगा. वैसे कैसे दिखाएंगे जनवरी 2016 एंड प्रीवियस सेल. एक मिनट, जैसे उसको ट्राई करते हैं कैसे होगा. ट्राई वन मोर टाइम, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं.
it is working or not, but let me try one more time. There it is. You can say this. उसको कुछ लेबल्स में वगैरह दिखाना पड़ेगा हमें। तो वैसे ही डायरेक्टली यहाँ पे किया ना तो वो कुछ नहीं दे रहा, बिकॉज दिस ये जो हमने जैसे स्ट्रिंग ऐड किया ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू नहीं रहा, फिर ये वो क्या होगा, एक टेक्स्ट कन्वर्ट में, टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा इसका आउटपुट। सो माइट बी इट इज़ नॉट रिटर्निंग व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बट उसके लिए भी कुछ अल्टरनेट वेज अवेलेबल होंगे, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। ये जो सिलेक्शन रहेगा ये ऑलवेज सेलेक्टेड मैक्स वैल्यू, जैसे मैंने 17 का किया तो ऐसे दिखेगा। जो मेरा करंट सिलेक्शन रहेगा वो ऑलवेज शोकेस इन द एक्सिस एंड द प्रीवियस वैल्यू शोइंग लाइक दिस। बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर सेल कॉमा या डैश उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड ईयर का प्रीवियस ईयर, वैसे मैंने जो ऐसे लॉजिक लिखा ना वैसे ही कुछ करके वो शोकेस करना पड़ेगा, बट उसमें टाइम जाएगा। ये आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, इसको अगर मैंने टेबल में लिया, ये ऐसे वैल्यू देगा। ये दिख रहा है ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर सेल में जनवरी 2017 के लिए, दिस इज माय जनवरी का सेल एंड प्रीवियस ईयर सेल का ये वैल्यू देगा, बट इट माइट बी नॉट शोइंग इन विजुअल्स। टेबल्स में शो कर रहा है बट विजुअल में नहीं शो कर कॉलम नेम मध्ये असं कॅल्क्युलेशन करू शकतो का आपण? कॉलम नेम म्हणजे ते row wise show करते. हे वाला ते फक्त वरती कॉलम नेम आहे तिथेच ते year आले पाहिजे. इथे हां. full tick मध्ये तेच दाखवते कॉलम नेम. इथे का? सो इथे जर दाखवायचं असेल तर आपलं ते ॲक्च्युली मेजरचं नाव दाखवतं ते इथे, दिस इज युअर मेजर नेम, तेच full बट tick यू मध्ये कांट ते आपण नंतर इथे आप इसमें नाम में नहीं आप डायनेमिक स्ट्रिंग कर सकते ना, यहाँ पे हार्ड कोडेड ही हो जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2016 कर दिया तो वो 16 ही दिखेगा, 2016 कर दिया, दिस वन हार्ड कोडेड होगा, ये ऐसे हार्ड कोडेड हो जाएगा, डायनेमिक नहीं होगा, क्योंकि डायनेमिक करने के लिए इक्वल टू साइन के बाद यहाँ पे डायनेमिक कर सकते हो आप वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट कर।
इसमें भी कर सकते हैं। हाँ होता है वो इसमें। बट ये फंक्शन तो समझ में आया ना, डेट्स एमटीडी क्यूटीडी एंड वाईटीडी प्लस टोटल वाईटीडी टोटल क्यूटीडी एंड टोटल एमटीडी प्लस देर इज वन मोर फंक्शन डेट ऐड फंक्शन, जिसमें आप क्या कर सकते हो एज पर यूर नीड। जैसे कि मुझे मान लो कि लास्ट 2 ईयर के साथ कंपेयर करना है, सो इंस्टेड ऑफ -1 आई कैन पुट -2। मुझे अगर मैंने वहाँ पे पॉजिटिव डाली तो वो आगे का जाएगा, राइट। तो ये फिजिबिलिटी आपको वहाँ पे मिल सकती है। देन अगेन इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन यूज लेट्स से सेम पीरियड लास्ट ईयर मैंने फंक्शन यूज किया, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में वो ऑलवेज कंपेयर करेगा लास्ट ईयर। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं 2 ही साल के बाद कंपेयर करना चाहता हूँ, 3 साल के बाद, वो नहीं बचेगा। दैट्स वाई मोस्टली कॉमनली यूज डेट एड फंक्शन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेम पीरियड लास्ट ईयर। दोनों आउटपुट सेम ही देंगे बट सेम पीरियड लास्ट ईयर साठी ऐसे। रैम कम है।
भी है वो यूज़ किया होगा। नहीं, क्लाइंट्स सिंगापुर बेस, सिंगापुर का जो ये है ना ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारा हमारा पुणे का जैसे पीएमटी है ना, जैसे ये सिंगापुर बस है ये पूरा। गवर्नमेंट का है। हाँ, ये गवर्नमेंट का है। ये कहीं तो भी मैंने यूज़ किया था वो। ये उनका बसेस का है। ये मैं एक्चुअली शो करना चाहता था कि ये जो टाइटल्स होते हैं ना, जैसे कि ये क्यूएस केसेस आ रहा है यहाँ पर, राइट? तो मेरे सिलेक्शन के हिसाब से ये चेंज होता है टाइटल्स। कहीं तो भी है वो इसके अंदर, but मिल नहीं रहा है मुझे। बट वो जो बात हमारा चल रहा था इसके ऊपर कि जो टाइटलिंग है डायनामिक होना चाहिए, इज आल्सो पॉसिबल, बट वो डिपेंड करता है कि विजुअल के ऊपर। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, या ये इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टेबल विजुअल्स, टेबल विजुअल्स में तो मेजर का नाम जो है वो डायनेमिकली आएगा यहाँ। आपने जो नाम दिया वो, अगर यहाँ पे मेजर के नाम में कुछ हार्ड कोड कर दिया तो वो हार्ड कोडेड ही दिखेगा। नॉट आपल्याला पण आपण ते फॉर्म त्याच्यावर आपण पॉसिबल आहे. हाँ, वैसे वैसे कर सकते हैं कि might be this will be when you selected previous year, so as per your selections it would come in like this previous year sales 2016, something like that. Yeah, might be ऐसे कर सकते हैं कि let's say this is your previous year sale and let's this is my regular अपना जो मेजर है वो है। और let's say मैंने और एक बनाया मेजर यहाँ कॉलमचं नाव चेंज करायला मला फंक्शन मिळेल. ये कॉलमचं नाव चेंज करायला फंक्शन. लेट सपोज आपण एक मेजर बनवलाय. तो समजा हे इंडिकेट करतो, ठीक आहे. आणि अजून एक मेजर बनवला, तो या कॉलमच्या ह्याच्यासाठी नावासाठी एक वेगळं नाव चेंज करतो. नहीं, बट मान लो कि नया मेजर बना है तो उस मेजर का जो नाम दोगे वही दिखेगा ना। तो ये जो है वो हार्ड कोडेड लेगा, जो मेजर का नाम है वो लेगा। कैलकुलेटेड मेजर है, कैलकुलेटेड कॉलम में भी पॉसिबल है. पॉसिबल है, मतलब माइट बी मैंने एक प्रीवियस ईयर का ऐसा कॉलम बना लिया जो मुझे हाँ. प्रीवियस ईयर दे, वहाँ पे एक टेक्स्ट कॉलम बनाया है जैसे यहाँ पे इन कैलेंडर टेबल। यहाँ पे लेट्स से एक न्यू कॉलम बनाया हमने, प्रीवियस ईयर
इसको ऐसे कर सकते हैं कि here current year -1 term this year still -1 current year तो ये कौन से नाम को लोग सिलेक्टेड है ये राउंड चुनाव अभी कितनी देर है कैलेंडर दिन में डेट से this ये देना चाहिए ना 17 देना चाहिए ब्लैंक दे रहा है ब्लैंक तो ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली कि इसको अगर हमने ऐसे कर दिया कि कैलेंडर डीएम मंथ ईयर -1 कर दिया था ठीक मतलब 17 के सामने 16 आ जाएगा ऐसे 15 के सामने 14 इसका जरूरत नहीं स्टिल इसको भी अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो कुछ नहीं मतलब बनेगा ना प्रीवियस ईयर सेल की जगह पे अपन उसको यूज करेंगे तो क्या प्रीवियस ईयर ही देगा कॉलम ये 2016 मिल रहा है हाँ सो वो मैं ये नहीं करेगा मतलब ऐसा नहीं होता है इन शॉर्ट उसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि जो मेरा सिलेक्शन है लेट्स से कि मेरा 2017 का सिलेक्शन है तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ एक जो इसका टाइटल है ना जैसे मान लो कि ये टेबल विजुअल शो कर रहा हूँ मैं और उस टेबल विजुअल का जो टाइटल है उस टाइटल के अंदर मैं शो कर सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट व्हाट कि माय सेलेक्टेड ईयर इज 2017 एंड प्रीवियस ईयर इज 2016 इसका जो लेट्स से ये ऐसा डेटा कॉलम अपन डायनेमिक टाइटल चेंज कर देंगे Yes. कौन सी यस लेट्स से ये टाइटल मैंने इसका ऑन कर दिया ठीक है और यहाँ पे मैंने लेट्स से ये दिस डायनेमिक टाइटलिंग अभी दे दी लेट्स से कि मैंने इसको दे दिया कि सेल्स नाम दे दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये सेल्स दिख रहा है यहाँ पे आया नाम तो मैं इसकी डायनेमिक टाइटलिंग कर सकता हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन दिखेगा माय सेलेक्टेड ईयर इज 2017 एंड माय वर्सेस माय प्रीवियस ईयर 2016 ऐसे डायनेमिक टाइटलिंग कर सकता हूँ तो लेट्स से एक नया मेजर मैं टाइम बिंग के लिए बनाता हूँ इसको नाम देते हैं टाइटल एंड इसमें शो करेंगे लेट्स से माय सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम माय ईयर और इसके पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल सेल फॉर एंड इसके बीच में मैंने लेट्स से एक एम्परसेंड डाल दिया अगेन एंड सेलेक्टेड वैल्यू इन माय कैलेंडर डीम स्लाइसर के अंदर की सेलेक्टेड वैल्यू एंड ये वर्सेस जो है मैंने यहाँ पे अगेन टेक्स्ट डाल दिया अगेन एंड एक स्पेस दे दिया अगेन एंड कर दिया
यहाँ पे डाल दिया मैंने लेट्स से टोटल, से डाल दिया प्रीवियस ईयर सेल एंड डैश एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने कैलेंडर डी ईयर। ये वैसे कुछ मेजर बना सकता हूँ कि जो मैं प्रीवियस ईयर दे दे यहाँ पे। दिस सीधा आउटपुट क्या आता है। ये दिख रहा है टोटल सेल्स फॉर 2017 वर्सेस प्रीवियस ईयर सेल 2016। इफ आई चेंज दिस, ये भी चेंज हो जाएगा 16 एंड 15। ऐसे कर सकते हैं डायनेमिक टाइटल, इसको पॉसिबल। ठीक है, 15 का किया तो ये 14 का दिखाएगा, बट 14 का कुछ वैल्यू नहीं है। क्लियर है ये? नहीं अभी देखो, अब ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है डेट ऐड वगैरह, ये स्पेसिफिक ईयर्स का आपको चेक करना रहेगा। लेट्स से कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी कि मैं जो सेलेक्टेड ईयर करूँ, लेट्स से मैंने 2017 सेलेक्ट किया एंड आई ऑलवेज वांटेड टू कंपेयर विथ 2 years बैक, तो मैं वहाँ पे वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर सकता हूँ कि मुझे 2 year का भी कंपैरिजन करना है। उस टाइम पे आप डेट ईयर या लास्ट ईयर का करना है तो सेम पीरियड लास्ट ईयर, ऐसा कंपैरिजन शो करते हैं। बट इफ़ यू, आपकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं, मुझे किसी भी ईयर का किसी भी ईयर के साथ कंपेयर करना है, देन इन दैट केस आप सिलेक्शन से ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 15 का किया, मैंने 17 का भी मैं कंट्रोल प्रेस करके मैंने वैल्यूज सेलेक्ट की, तो मैं 15 और 17 का दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यूज, तो ऐसे कंपेयर करना। तो मतलब हाँ घेऊ शकतो। यहाँ पे भी लेट्स से कि मैंने ये जो मैंने प्रीवियस ईयर कैलकुलेट किया, तो ये मैं डायनेमिक ईयर सिलेक्शन के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। जैसे कि ये -1 मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड किया हुआ है। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर सेल रहेगा, लेट्स से कि 2015 का रहेगा और मैंने 17 का सेलेक्ट किया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर सेल मेरा जो वैल्यू मैक्स वैल्यू यहाँ पे या मिन वैल्यू रहेगी, उसका मुझे वो प्रीवियस ईयर सेल कैलकुलेट करके दे। एक करंट का शो करेगा, लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस डेट ऐड फंक्शंस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि माय selected, let's say selected year, my current selected year, let's say ये वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे। और करंट सेलेक्टेड ईयर क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ कैलेंडर डिम ईयर जो है रहेगा। अभी 2 ईयर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो इस 2 ईयर में से मिनिमम कौन सा है, 15 है। तो ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का मेजर क्या करेगा, इस ईयर के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेगा। लेट्स से रिटर्न कैलकुलेट माय सेल्स इटरेटर्स, कैलेंडर डिम का ईयर कौन सा रहेगा, माय दिस वन।
दिस माय प्रीवियस ये वाला सेलेक्टेड ईयर, ये रहेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको कैलकुलेट किया इनकमिंग इंडेक्स तो आर्गुमेंट, ओके सॉरी, तो मैं डेट कॉलम का रेफरेंस देना पड़ेगा टेबल। तो अभी जैसे मैंने 15 और 17 का सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 15 सेलेक्ट किया एंड 17 सेलेक्ट किया, फिर भी वो कंपेरेटिवली नहीं दिखाएगा मुझे, वो ऐसे ही दिखाएगा। तो मैं चार्ट चेंज करके देख सकता हूँ ऐसे। Yes, में हम्म, चार्ट को लेट्स से मैंने स्टैक लिया, सिलेक्शंस आपके दो है तो ऐसे मल्टीप्लिकेशंस में ही दिखेगा। अगर वैसे करना रहेगा तो जो मेजर्स का लॉजिक है ना, वो लॉजिक उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा कि एक सिलेक्शन पे, जैसे मैं 2015 सेलेक्ट किया, इसी के बेसिस पे इसी यहाँ पे वो स्टैक हो जाए प्रीवियस ईयर का, और बेस अपॉन माय लॉजिक। अभी करंटली ये प्रीवियस ईयर क्या कैलकुलेट करके दे रहा है कि मिनिमम, अभी मेरे पास एक ही अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका ही सेल कैलकुलेट करके देगा, मिनिमम वैल्यू उसको वही मिल रही है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स यूजिंग इटरेटर, अगेन आई कैन यूज इन डेट ऐड फंक्शन, जस्ट मैंने जो पहले यूज किया था टेबल की डेट का कॉलम, and then minus interval is the interval might be in year। okay, अगर मैंने सेम फंक्शन सेम पीरियड लास्ट ईयर से किया तो जैसे कि लेट्स से कैलकुलेट, इसको मैं मिनिमाइज ये कर रहा हूँ कमेंट, इसको अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर से कैलकुलेट करें, कैलकुलेट सेल्स यूजिंग इटरेटर सेम पीरियड लास्ट ईयर, एक ही आर्गुमेंट आएगा कैलेंडर टेबल का डेट का, फिर भी वो सेम वैल्यू कैलकुलेट करके देगा मुझे। जैसे कि ये मेरी रहेगी पीछे की 16 के लिए रहेगी, ये जो कलर कोडिंग है दिस वन इज माय करंट 16 और ये ऊपर का 15 के लिए रहेगी, ऐसे स्टैक होता जाएगा, बट वैल्यूज दोनों का सेम आएगा। इधर आई कैन यूज सेम पीरियड लास्ट ईयर और कैलेंडर डिम में -1 दोनों का यस, वट एवर यू सेलेक्टेड वो एक साल पीछे जाएगा। माइट भी मेरे पास लेट से यहाँ पे 3 स्लाइसर है, एक क्वार्टर का है एक मंथ का है, मैंने 2016 सेलेक्ट किया, एक क्वार्टर सेलेक्ट किया Q2 और Q2 के अंदर का मंथ सेलेक्ट किया, त्या मंथचं मागं वर्ष जाऊन ते कंपेयर कर। ठीक है, तो दोनों का फर्क समझ में आया, सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड डेटेड, फाइन, यस, तो डेट ऐड यूज करू शकतो सेम वे, और एक फंक्शन से पैरेलल नहीं, बट फिर वो आप यहाँ से स्लाइसर से सेलेक्ट करो, आप मोस्टली डेट ऐड या सेम पीरियड लास्ट ईयर क्यों करते हो कि आप एक सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करते हो और उसके बेसिस पे आप कंपेयर करते हो कि प्रीवियस ईयर का क्या है या लास्ट टू प्रीवियस ईयर का क्या है। अगर आप ईयर में ही मल्टीपल सिलेक्शन करोगे तो इसमें से जो मैक्स रहेगा, लेट से मान लो कि मैंने यहाँ पे 2015 सेलेक्ट किया और 2017 सेलेक्ट किया, तो ये जो चार्ट मुझे क्या शो करेगा, 15 के लिए तो कुछ है नहीं, 17 के लिए 16 का शो करेगा, तो इससे कुछ मीनिंग नहीं बनता ना। तो मैं सिंपली 2017 का सिलेक्ट करके 16 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, अगर मुझे 15 का सिलेक्ट करके 14 के साथ करना है तो मैं 15 सिलेक्ट करूँ। 16 आणि 17 आपल्याला 3 वर्ष बघायचे, मग त्याचा पॉसिबल आहे आहे ना,
मग मैं और एक बनाऊंगा, जैसे मैंने ये डेट ऐड में -1 डाला है, डेट ऐड -2 डालूंगा ना, तो 15 जब सेलेक्ट करूंगा तो वो 15 का दिखाएगा, 14 का दिखाएगा, 13 का दिखाएगा, बट सेलेक्शंस एक रहेगा। ईयर में मैं एक ईयर सेलेक्ट करूंगा तो उस 3 मेजर या 2 मेजर वॉट एवर असं तो, बट वो मेजर बनाना पड़ेगा एक नया हमें, कि पहला मेजर हमें प्रीवियस ईयर का देगा, दूसरा मेजर पास्ट 2 ईयर्स का देगा। मतलब 17 का सिलेक्शन रहेगा तो रेगुलर मेजर 17 का दिखाएगा, और जो 2 मेजर से -1 एंड -2 वो एक 16 का दिखाएगा, एक 15 का दिखाएगा, ऐसे। और एक फंक्शन से पैरेलल पीरियड, जैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर है वैसे एक पैरेलल पीरियड भी है। तो पैरेलल पीरियड आप एक्सप्लोर करो उसके ऊपर, अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको भी देखेंगे कि हाउ इट गिव्स यू वैल्यूज। आज आप क्या करो, डैक्स में ये टोटल एमटीडी क्यूटीडी खुद से क्रिएट करके देखो, डेट एड फंक्शन यूज करके देखो, सेम पीरियड लास्ट ईयर यूज करके देखो, उसको ऐसे टेबल बनाओ, जैसे ईयर लिया मैंने, मंथ लिया, और उसमें वो वैल्यूज ड्रैग करके चेक करो कि क्या वैल्यूज मिल रही है, तो कंपेयर करने के लिए आसान जाएगा कि वाईटीडी की वैल्यू कैसे मिल रही है, क्यूटीडी की कैसे मिल रही है, एंड सो ऑन। ठीक है। यूज केले मल्टिपल ईयर्स सिलेक्ट करू शकतो. हाँ, त्याबद्दल सिलेक्ट करायचे. तो यहाँ पे इसका जो फिल्टर्स पे ना एक ऑप्शन होता है स्लाइसर सेटिंग्स में, सेलेक्शंस, यहाँ पे देखो मल्टी सेलेक्ट ऑन है, अभी कंट्रोल प्रेस करके इसको ऑफ कर दिया मैंने, सिंगल सेलेक्ट को अगर ऑन कर दिया, इसको देखो ये चेंज हो जाएगा लुक इसका, यहाँ पे अभी मल्टीपल सिलेक्शंस होगा नहीं पॉसिबल, ये ऑलवेज सेलेक्टिंग। बट ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कैसी, कि उनको ये सिंगल सिलेक्शन चाहिए या मल्टी सिलेक्शन चाहिए। विजुअल रिलेटेड ऑप्शन जो है, जब अपन रिपोर्ट्स बनाएंगे तब हम जितने रिक्वायर्ड रिपोर्ट जनरेशन के लिए आते हैं उतने तो देखेंगे, बट दोज आर द आपको एक्सप्लोर ही करने पड़ेंगे यार, क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शन है। लेट्स से कि मैंने ये पर्टिकुलर चार्ट कंसिडर किया, ये तो ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी, चार्ट जनरेट हुआ, लेकिन चार्ट में कस्टमाइजेशंस फिर यहाँ पे ऑप्शन है, फॉर्मेट, एक्स एक्सिस की वैल्यूज कितनी दिखानी है, फॉन्ट कितना दिखाना है, टाइटल्स दिखा के नहीं, कलर्स क्या दिखाना है, ये सारा कस्टमाइजेशंस ऑप्शंस यहाँ पे, लेआउट कैसे चाहिए, लेजेंड्स की वैल्यूज क्या शो करनी है, हर एक जो कॉलम्स, ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स के कलर कैसे चाहिए, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे कस्टमाइजेशन, ये आपको एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा हर एक बार, छोटा छोटा पॉइंट्स। यस, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। मैं कुछ ऊपर के ऑप्शन बता दूंगा, लेट से मैंने यहाँ पे बोला ठीक है, कॉलम्स में जाके मैंने कुछ कलर चेंज कर दिए, लेकिन कलर्स के साथ साथ ये ट्रांसपेरेंसी ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये क्या काम करता है, बॉर्डर्स मतलब क्या है, इसको ऑन ऑफ करके चेक करो विजुअल्स में क्या चेंजेस होते हैं। बॉर्डर्स को लेट से ऑन किया मैंने, तो विजुअल की बॉर्डर ऑन हो गई, उसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, मैच कॉलम कलर से, इसको ऑन कर दिया तो जो कॉलम्स का कलर है वही उसको मैच आ जाएगा, ब्लूइश में आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सप्लोर करते हो उसके ऊपर। ये कब करेंगे, जब आपको विजुअल्स का एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कौन से टाइप के विजुअल्स है, कैसे उनको क्रिएट किया जाता है, देन यू कैन एक्सप्लोर ऑन दैट पर्टिकुलर विजुअल की उसमें और ऑप्शंस क्या अवेलेबल है कस्टमाइजेशन के लिए, कैसे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में होते हो, तो क्लाइंट लेट से उनका कोई रिक्वायरमेंट दिखा रहा होता है आपको पीपीटी के थ्रू, या क्योंकि क्लाइंट को तो पता नहीं पावर बीआई में क्या पॉसिबल है क्या नहीं, दैट्स वाई दे हायर्ड यू कि पावर बीआई के थ्रू रिपोर्ट जनरेट करना है। बट समटाइम्स कुछ लिमिटेशंस आपको भी होते हैं कि कुछ चीज़ें पावर बीआई में भी पॉसिबल नहीं होती, कि जो वो मांग रहा है करके, कि एक ऐसे कस्टमाइजेशन मुझे चाहिए करके, तो कुछ कस्टमाइजेशन के लिए आपको वर्क अराउंड यूज़ करना पड़ता है, कि वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ वर्क अराउंड करके पॉसिबल है। या कस्टमाइजेशन पे लेट्स से कि उसने जो आपको लेट्स से पीपीटी में कोई एक चार्ट दिखाया कि ऐसे मुझे एक चार्ट चाहिए, ऐसे मुझे स्टैक कॉलम चाहिए, एक के ऊपर एक स्टैक होना चाहिए, उसने बस वो विजुअली आपको दिखाया है, लेकिन उस टाइम पे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये हम पावर बीआई में कौन सी विजुअल को यूज़ करके कर सकते हैं, जो हमारे पास इनबिल्ट अवेलेबल विजुअल्स है उससे। कस्टम विजुअल्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो गैलरी से हम डाउनलोड कर सकते हैं, बट मोस्टली रिकमेंडेड जो पावर बीआई की विजुअल्स है, इनबिल्ट विजुअल्स, वही हम यूज़ करते हैं। हम कस्टम विजुअल्स क्यों नहीं यूज़ करते, कि माइट भी वो कस्टम विजुअल्स जो थर्ड पार्टी टूल्स कंपनीज ने ऑफर किए होते हैं,
राइट। जैसे हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, राइट। कुछ एप्लीकेशंस जो सर्टिफाइड एप्लीकेशंस होते हैं वो एक अलग टिक मार्क होता है ना उनको, बट जो सर्टिफाइड नहीं होते हैं वो प्ले स्टोर्स पे एक तो अवेलेबल नहीं होते या हम डाउनलोड नहीं करते, लेकिन जो सर्टिफाइड होते हैं वही डाउनलोड करते हैं। वैसे ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे मैं गेट मोर विजुअल्स का ऑप्शन आता है। ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक इसके लिए बेसिकली ये लाइसेंस चाहिए होता है, लाइसेंस या साइन इन चाहिए होता है। तो एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे मुझे मल्टीपल विजुअल्स दिखाई देंगे, अलग अलग कंपनीज ने वहाँ पे एक स्टोर बनाया हुआ है, विजुअल स्टोर वहाँ पे डाले हुए हैं कि ये बार चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है। जो फीचर्स यहाँ पे इनबिल्ट विजुअल्स में आपको कभी कभी नहीं मिलता, वो कस्टम विजुअल्स में अवेलेबल होता है इजीली। यहाँ पे आपको बहुत सारा वर्क अराउंड उसके लिए यूज़ करना पड़ता है डायरेक्ट, बट वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली वो ऑप्शन ही दिया होता है कि वो ऑप्शन ऑन करोगे तो सब दिखेगा आपको। तो बट कस्टम विजुअल्स का कैसा है कि वो प्योरली डिपेंड करता है कि जिसने उनको बनाया है। हो सकता है कि वो कंपनी ने जिसने वो डाला हुआ है और आपने वो विजुअल लेट से आपके रिपोर्ट्स में यूज़ किया, कंपनी ने उस विजुअल का लेट से सपोर्ट निकाल दिया या डिलीट कर दिया वो विजुअल स्टोर से, तो इनडायरेक्टली आपको वो विजुअल के लिए यहाँ पे एरर आएगा, वो विजुअल आपका काम करना बंद कर देगा। तो क्योंकि कम उसका ओनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है, उसका ओनरशिप किसी और के पास है। वो माइट भी हो सकता है कि कंपनी ने वो जब आपने यूज़ किया तब कंपनी ने वो फ्री रखा है और बाद में लेट से उसके ऊपर चार्जेस अप्लाई करके इसका $50 चार्ज रहेगा मंथली, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये विजुअल्स आप पे करो, अदरवाइज ये काम करना बंद कर देगा। तो ये ऐसे होता है, बट कभी कभी कंपनीज ऐसी भी करती है कि वो विजुअल्स चूज करती है या आपको बोला जाता है कि आप एक काम करो कि एक्सप्लोर करो, अगर इनबिल्ट फंक्शनलिटी पे अवेलेबल नहीं है वो फंक्शंस, तो आप कस्टम विजुअल्स हमें सजेस्ट करो, वी विल पे फॉर दिस। कंपनीज बोलती है कि हम पे करेंगे उन कस्टम विजुअल्स के लिए, लेकिन हमें सजेस्ट करो। तो जैसे मैंने प्रीवियस कंपनी के लिए मैंने एक विजुअल सेलेक्ट किया था कि जूम चार्ट्स नाम की कंपनी है जो विजुअल्स प्रोवाइड करती है। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, ये मैप विजुअल, ये मैप विजुअल्स जूम जूम चार्ट से है। ये देखो ये विजुअल है, ये दिख रहा है, ड्रिल डाउन मैप प्रो फिल्टर बाय जूम चार्ट्स। तो अपना जो रेगुलर मैप विजुअल है इसमें ऐसे ये नहीं होता, मतलब मान लो कि मेरी मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल लोकेशंस। अभी जैसे देखो मैं इसको अगर जूम करता हूँ ना, तो ये देखो कैसे अभी एक्चुअल में क्या है कि ये हर एक जगह पे एक एक पॉइंट्स है, लेकिन जैसे मैं जूम आउट करूंगा ना ये पॉइंट्स को कोलेबरेट करता चलेगा और एक लेवल पे मुझे ऐसा होल्ड दिखाएगा कि ये इस एरिया के 8 पॉइंट है, लेकिन ये एक्चुअली 8 अलग अलग पॉइंट्स, उनको क्लस्टर नहीं करता। क्लस्टरिंग जो होता है ये अपना रेगुलर मैप विजुअल ऐसे क्लस्टर नहीं करता। तो ये फंक्शनलिटी हमें उस अदर विजुअल्स में मिली जब एक्सप्लोरेशन किया हमने, इस पे R&D किया, तो फिर हमने ये कंपनी को सजेस्ट किया कि ये यहाँ पे अवेलेबल है, इसका चार्जेस ये है, आपको ये पे करना पड़ेगा। फिर कंपनी ने ये पे किया और हमें लाइसेंस का एक लिंक दे दिया जो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आधी सगळं या पेड वाले ये सब पेड वाली है, देखो ये जो है ना ये सारे यहाँ पे पेड वाले, तो ये यहाँ पे दिखेंगे इस सेक्शंस में जो है नीचे वाला, ये यहाँ पे दिखते हैं आपको कस्टम विजुअल, जो ये अपने रेगुलर वाले ये कस्टम्स है। ठीक है, ये कहाँ से मिलेंगे, ये यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो कस्टम्स विजुअल्स मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज कस्टम विजुअल्स, आपने कितने कस्टम विजुअल्स यूज किए। तो एज ए एक्सपीरियंस हम ऑलवेज से कि कस्टम विजुअल्स हमने यूज किए हैं, लेकिन जो कॉमनली कस्टम विजुअल्स होते हैं जैसे स्क्रॉलर एक कस्टम विजुअल्स है जो कॉमनली यूज किया है। स्क्रॉलर मतलब क्या, आपने वो रेलवे स्टेशन पे देखा होगा ना कि एक विंडो होता है और उस पर कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन ऐसे रन होता है, तो वैसे एक स्क्रॉलर है यहाँ पे कि जिस पे आप डाल दो कुछ फील्ड तो वैसे रन होती दिखाई देगी आपको कंटिन्यूसली, एनिमेशन टाइप। तो वैसे एक स्क्रॉलर है यहाँ पे। देन और एक विजुअल है, क्या नाम है उसका, कुछ एक है और एक है यहाँ पे विजुअल्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हेरारकिकल स्लाइसर्स भी बोल सकते हो आपकी, हेरारकिकल स्लाइसर्स हमने यूज़ किया हुआ है। एक दो ऐसे नाम याद रखना ताकि वो हम इंटरव्यू के टाइम पे बताएं, उस पर ज़्यादा इतना पूछते नहीं है बट वो बस, हाँ बट एटलीस्ट उनको हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कस्टम विजुअल्स एंड व्हाई वी नीडेड कस्टम विजुअल्स। क्यों नीड करते हैं, बेसिकली कि हमारी रिक्वायरमेंट इनबिल्ट विजुअल से फुलफिल नहीं होती, दैट्स व्हाई वी यूज कस्टम विजुअल्स। कहाँ से डाउनलोड करते हैं,
बस एक दो एक्स्ट्रा विजुअल्स के नाम अगर बोल दो तो उनको ये इंटरप्रिटेशन आता है कि आपको पता है कस्टम विजुअल्स कैसे यूज करते हैं और क्या कंसेप्ट है कस्टम विजुअल्स, राइट? ठीक है। ओके फाइन, देन आज के लिए रुकते हैं अपन, विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट अवेलेबल है ना? कुछ आवाज नहीं आया बहुत टाइम से तुम लोग का। एक मिनट, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। ठीक है, हम माइट बी थर्सडे को मिलेंगे, राइट? तो 2 दिन के लिए आपके पास बहुत सारा अभी काम भी है। मेजर्स पे थोड़ा, डैक्स पे थोड़ा फोकस करो, अंडरस्टैंड करो। कुछ डाउट्स रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, ये समझ में नहीं आया देन विल सी। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअली रिपोर्ट जनरेशन स्टार्ट करेंगे मल्टीपल विजुअल से। उसके साथ ही मैं विजुअल्स जो है हमारे पास, इनबिल्ट विजुअल्स, उसका एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, विजुअल और किस सिनारियो में वो विजुअल्स यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन विल स्टार्ट एक्चुअल रिपोर्टिंग। ठीक है, फाइन देन, ठीक है, थर्सडे को मिलते हैं अपन। बाय, टेक केयर। Dale.